हुण तुहाडे सामने खिताब वास्ते फजीलत शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अजीम अख्तर साहब तशरीफ़ ले। व अला आलिहि व असहाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल जल्ला व अला व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासि खैरा वक़ाल मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न खैर इबादल्लाह अल मुवफ़्फ़ूना व फ़ी रिवायतिन अल मूफ़ूना वल मुतय्यिबून। अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम उन तलबा के एजाज़ में है जिन्होंने कुरान मजीद नाज़िरा यानी ऊपर से देख के पढ़ना उसकी तालीम हासिल की। कुछ तालिबात ने कुरान मजीद के कुछ जुज़आत का तर्जुमा पढ़ा, कुछ ग्रामर पढ़ी और तलबा ने कुछ दुआएं सीखी, आदाब सीखे और दीन की कोई ना कोई वाक़फ़ियत हासिल की। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब से ये दुनिया बनी है तब से ही दुनिया में दो गिरोह चले आ रहे हैं, एक हिज़्बुल्लाह का और एक हिज़्बुश शैतान का। हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला गिरोह और हिज़्बुश शैतान अल्लाह से दूर रखने वाला गिरोह। हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह से दूर रखे, वो ज़ाहिरन जायज़ भी नज़र आ रही हो, तो उसे हम ये कहते हैं कि ये हिज़्बुश शैतान, शैतान का जो लश्कर है, ये काम शैतान के लश्करों के हिस्से में रहने वालों का है कि जो अल्लाह के दीन से रोके, अल्लाह के खिलाफ लोगों को उकसाए, मस्जिद से, मिंबर से, महराब से, दीन से दूर करे, दीन से मुतनफ़र करे, बेजार करे। ये किसी भी अल्लाह वाले लश्कर के बंदे का काम नहीं, ये शैतान के लश्करों के काम। और ये दोनों लश्कर अपने काम करते आए। दुनिया करोड़ों इंसानों से भरी हुई है और करोड़ों मर चुके हैं। यहाँ अल्लाह के बड़े बड़े बागी और दुश्मन भी पैदा हुए और अल्लाह के बड़े बड़े फरमाबरदार भी आए। लेकिन काफिरों के अंदर भी आप चले जाएं, उन काफिरों की सफ़ों के दरमियान भी किसी काफिर का नाम अकीदत और एहतराम से नहीं लिया जाता। वो भी सिर्फ उसका नाम अकीदत से लेते हैं जिन्होंने उनके मजहब की खिदमत की है। यहूदी उन्हीं शख्सियात की इज्जत करते हैं जिन्होंने उनकी मजहब की, दीन की खिदमत की, उन्हीं का नाम लेने में अपनी निजात समझते हैं। और मुसलमानों में भी उन्हीं का नाम इज्जत से लिया जाता है जिन्होंने दीन के लिए, अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ किया। और अल्लाह ने उन लोगों के नाम को जिंदा भी रखा है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सब वाकिफ़ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला व अला। आप मुझे सभी ये बताइए कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे? जवाब आएगा नहीं। बिजनेस अंपायर थे? जवाब आएगा बोले। चैंपियन थे? नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जिम्मेदार थे। 2-4 पिंडों की हुकूमत थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो दाएं बाएं आगे पीछे कोई बंदों का लश्कर होता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त के कोई सियासतदान थे? नहीं। जमहूरी लीडर थे? नहीं। हुक्मरान थे? नहीं। क्या थे? अदू इल्लाह अज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। इब्राहीम तुझे लोग याद इसलिए रखेंगे कि तेरी खूबी ये है कि तू लोगों को मेरी तरफ बुलाता है। मेरी बातें तेरी जुबान पे हैं। तू चलते फिरते उठते बैठते रज़म भज़म मजलिस में मेरा जिक्र करता है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना। उस दिन को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के घर की बुनियादों से एक तामीर ऊपर को उठा रहे थे। रब का घर, उसकी बिना को बुलंद करके उसकी 4 दीवारी खुद नबी अपने हाथों से। उनके याद रखे जाने की वजह यही है कि उन्होंने रब के घर को बनाया। उनके जिक्र के जिंदा रहने की वजह यही है कि उन्होंने रब के घर को क्या किया? तामीर किया। ऐ इब्राहीम, तूने मेरे घर को बनाने के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर के कोशिश की, तो मैं तेरी इन कोशिशों का उस किताब में जिक्र करूंगा जिसके बाद किताब कोई नहीं, और वो मेरा आखिरी कलाम होगा लोगों से। उसके बाद मैंने लोगों से दुनिया में कलाम नहीं करना। अल्लाह ने इंसानों से जो आखिरी कलाम किया उस कलाम का नाम कुरान मजीद है। अब क़यामत की सुबह तक रब ने हमसे कलाम नहीं करनी, जो उसने करनी थी वो कुरान में कर ली, और उसी कुरान की तालीम बच्चों को यहां दी जा रही है। उस कलाम के अंदर ये है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना। एक बाप कहां इराक से उठता है, बेटे को लेता है, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल, एक बेआबो गया वादी में। ऐ इब्राहीम, सच्चे दिल से बुनियाद तू रख दे, आबाद करना काम मेरा है, तूने कोशिश करनी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहनत की थी, पत्थर उठा उठा के रब के घर को बनाया था, तब तो इतना रश नहीं था जितना अब है। जरूरी नहीं कि रब के घर को आबाद करने की मेहनत का सिला इंसान को जिंदगी में मिले। ये कमेटियां मरने के बाद भी निकल आती। हमारे बाज लोग ये कहते हैं मस्जिदा बना के की ले लिया तुसी, और फलाने ने भी बना लिया। उन्हें मस्जिदा थोड़ी है, अल्लाह की कसम थोड़ी है। आपके सूबा पंजाब में टोटल जो मसाजिद हैं देवबंदियों की, बरेलवियों की, अहले हदीस की, ये 35 लाख के करीब है। और आपका सूबा पंजाब 13 करोड़ को छू रहा है। इन 13 करोड़ के अंदर 6 करोड़ नौजवान हैं। इन 6 करोड़ के अंदर तकरीबन 2 करोड़ स्कूलों में जाने वाला है। और पूरे सूबा पंजाब के अंदर 10 लाख बच्चे नहीं जो दीन पढ़ते। 10 लाख बच्चे नहीं, आटे में नमक नहीं है। जबकि कायनात चल रही है रब का नाम लेने की वजह से, बंदा जिंदा रहता है रब का काम करने की वजह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली है रब का घर बनाने की वजह से। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? ऐ अल्लाह, मुझे मालूम है कि तेरा फर्मा बरदार रहने के लिए तेरा घर बना के चलाना बड़ा जरूरी है, तो हमने इसलिए बनाया है कि हम मुसलमान रहें। रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह, मैंने तेरा घर बना दिया है, तहिर बैती। इब्राहिम, अब इसकी सफाई भी किया करो, यहाँ नमाजें भी पढ़ाया करो। तो नमाज पढ़ाई, घर बनाया, सजदे गए, तो जाकर के क्या कहा? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन
ए रब मैंने बनाया है, मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा भी हो गया हूँ, सफाई भी मैंने अपने हाथों से की है, अब मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि मेरी औलाद को नमाज की पाबंद कर दे। ये नहीं कि बंदा सारी जिंदगी तालीम हासिल करे, कॉलेज की, बनाए स्कूल, करे बिजनेस और कहे अल्लाह मेरी औलाद को मुसलमान बना दे। नहीं, अल्लाह ने यहाँ सिखाया है कि हम उसकी औलाद को मुसलमान रखते हैं जो अपनी औलाद को मुसलमान रखने की कोशिश करता है, और मुसलमान रखने की कोशिशों का आगाज मस्जिद से होता है। ये कोशिश है बच्चों को दीन सिखाना, पढ़ाना, ये इन्हें मुसलमान रखने की कोशिश है। और आप सभी नोट करके जाइए, बच्चों को मुसलमान रखने की कोशिश सिर्फ मस्जिद करती है। इस पाकिस्तान में फौजी दौर रहा, उन्होंने आपकी औलाद को मुसलमान रखने की कोशिश की? नहीं। नून लीग ने बड़ी लंबी हुकूमत की, आपके बच्चों को दीन सिखाया? नहीं। पीपल पार्टी आई, आपने क्या सीखा उनसे दीन के बारे? इमरान खान रहा। आप मुझे सभी साथी बताइए और जरूर जवाब दीजिए, मैं जवाब लेने का आदी हूं। आपने जो भी जितना भी दीन सीखा है ये मस्जिद के अलावा कहीं से सीखा है? किसी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से? हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हैं ना। आप अदनान भाई से पूछिए, ये कॉलेज की जिंदगी से वाकिफ है। ये जो दीन आपके बच्चों को आया, अल्लाह रसूल, नमाज, रोजा, कुरान, हदीस, ये कहां से मिला है? बताइए, सारे खुल के बताइए। मस्जिद से। बाकी रहे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां, उनसे तो हमने डिग्रियां ली हैं पैसे भर के, धाक बिठाने के लिए कि हम पढ़े लिखे। मांग मांग के इन यूनिवर्सिटियों को दिया मैंने। हम एमफिल में गए तो लाखों रुपया फीस भरी एमफिल की, फिर दक्तूरे में गए लाखों रुपए वहां भरे, लेकिन जो मस्जिद से सीखा था, ये सारी डिग्रियां, ये बीए, ये एफए, ये एमए, ये एमएस, ये एमफिल, ये डॉक्टरेट, ये सारी डिग्रियां इकट्ठी होकर के उस बचपन में बैठ के फट्टी पे हासिल की गई तालीम का मुकाबला नहीं करती। अल्लाह की कसम, जो मस्जिद में बैठ के अलिफ लाम अलिफ, अलिफ बात आसा, हासा, जीम हा ख्वाबा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वाफिनी वर्जुकनी वजबुरनी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो कुछ हमने सीखा है ये या तो मस्जिद से सीखा है या मदरसे से सीखा है। तो ये दर्स दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारी औलाद दीनदार तभी रहेगी जब तुम मस्जिद से वाबस्ता हो जाओगे और मस्जिद की कोई ना कोई जिम्मेदारी उठा लोगे। बाज बंदे 30-30 साल हो गए मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनके घर के अंदर जिम्मेदार पैदा नहीं होते, उनके घर के अंदर इस्लाम की निगरानी और निगहदाश्त करने वाले, फिक्र रखने वाले, तड़प किस्क रखने वाले लोग पैदा नहीं होते। मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद मुसलमान रहे, मेरी औलाद के पास कायनात के सभी खजाने आ जाएं, मेरे लिए किसी इज्जत और एजाज की बात नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को सिर्फ इतना कहना आ जाए, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू व लहू, अल्लाह ये मेरा अब्बू था इसको बख्श दे। सही हदीस है कि बेटा जब दुआ करता है तो रब उसकी दुआ पे बाप को बख्श देता है। मेरा बेटा किसी मस्जिद मदरसे में जाके दुआ सीख ले, अल्लाह की कसम ये मेरे लिए ज्यादा अजमत का बायस है, ये मेरे लिए ज्यादा मुफीद है बनिस्बत इसके कि मेरा बेटा दुनिया का कोई खजाना हासिल कर ले, ओहदा हासिल कर ले, सरमाया हासिल कर ले, या कोई डिग्री हासिल कर ले, उसे जॉब मिल जाए। इस तमाम तर से अफजल ये है
कि मेरा बेटा किसी मस्जिद की भट्टी पे बैठ करके कोई दुआ सीख ले, कोई जिक्र सीख ले, कोई दीन की बात सीख ले, कोई अल्लाह रसूल की बात आगे करे, तो फरिश्ते जा करके उसके वालिद को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज तेरा बेटा लोगों को रब की तरफ बुला रहा है, लिहाजा ये फरिश्ते सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अजरुल आमिलीन। आज बहुत बड़ा अजर है अमल करके आने वालों के लिए, मेहनत करके आने वालों के लिए, इस्लाम के लिए कुछ न कुछ जोहद करके आने वालों के लिए। फरिश्ते उस बंदे को मुबारकबाद पेश करते हैं कि तेरे लिए बड़ी खुशगवार जिंदगी है कि तू दुनिया में जीते जी अल्लाह के लिए कुछ करके आया है, अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए। एक मुसलमान होने के नाते से हम सबको ये सोचते रहना चाहिए। देखें, हम कोई गद्दी नशी नहीं है, ना हमारा बाप मौलवी, ना माँ मौलवी, ना दादा मौलवी, ना दादी मौलवी, ना नाना मौलवी, ना नानी मौलवी। जिस तरह आप आम इंसानों के बच्चे हैं, हम भी इसी तरह आम इंसानों के बच्चे हैं। दिल में ये आया कि यार लोगों को दीन की दावत देनी चाहिए, और अब लोग ये समझे बस इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये नहीं, अपने बच्चों को आग से बचाना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। जिन वालिदैन का बच्चा फजर की नमाज में सोया है और वो ये समझते हैं कि उठने से नींद खराब हो जाएगी, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनसे बड़ा उनकी औलाद का दुश्मन कोई नहीं। जिन वालिदैन को बच्चों के स्कूल की फिक्र है, दीन की फिक्र नहीं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनकी औलाद का उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और ये मदरसे की तालीम फ्री क्यों है? इसलिए कि हम क़यामत के दिन ये कह ना सकें अल्लाह ये तो मुश्किल थी हासिल करना, ये तो मुयसर ना थी, इसकी तो ट्यूशन बड़ी थी। पूरी दुनिया में ये इस्लाम का मौजज़ा और करामत है कि जो सबसे आला तालीम है, जिसकी तिलावत हरम के अंदर की जाती, जो जिब्रील आसमान से लेके उस जगह पे उतरे जो कायनात की सबसे मुकद्दस जगह है, कायनात की यूनिवर्सिटियां, डिग्रियां, डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट मिल करके जिसकी मट्टी की चुटकी का मुकाबला नहीं करते। मदीना तैयबा में साहिब वही का मदफन है। उस मदीना तैयबा में जाना इंसान के अजर ईमान में इजाफे का बायस बनता है। क़यामत के दिन ईमान की डिग्री जब मिलना बंद हो जाएगी, ईमान मुयस्सर नहीं होगा, दस्तयाब नहीं होगा, इन्नल ईमान ला रसूल मदीना, तो उस वक्त भी ईमान मदीने में पाया जाएगा, मक्के के अंदर ईमान पाया जाएगा। ये मक्का और मदीना के अंदर ईमान की डिग्रियां, कुरान और हदीस, ये कीमती तरीन दुनिया की डिग्रियां हैं जो क़यामत के दिन जन्नत के सर्टिफिकेट का बायस बनेगी। और इस गांव के अंदर वही कुरान सिखाया जाता है जो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाया जाता है। इस गांव के अंदर वही कुरान पढ़ाया जाता है जो उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा के अंदर पढ़ाया जाता है। इन बच्चों को वही कुरान सिखाया जाता है जो हरम के अंदर लगी क्लासों में फटियों पे बैठ करके बच्चे कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर क्लासें लगी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के सामने जिस कुरान की तालीम बच्चों को दी जाती है, इतनी आला डिग्री कि इस गांव के अंदर भी उसका इंतजाम रब ने करवाया है कि कोई शख्स क़यामत के दिन ये न कह सके कि अल्लाह मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मुश्किल बहुत था, फीसें बहुत थी, नखरे बहुत थे। हम तो तरले करते थे, कोशिशें करते थे, मेहनत करते थे, तड़प थी, जुस्तजू थी, आरजू थी, तमन्ना थी और दिल के अंदर किस्क थी और एक फिक्र थी, लेकिन लोगों के नखरे बड़े ऊंचे थे। अल्लाह ने अपने हबीब की दीन की तालीम का इंतज़ाम इन जैसे फ़कीरों से, ये कारी जो हमारे हैदर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये जगह जगह बैठ करके ये कुरान के जो चिराग इन्होंने जलाए हुए हैं, दीप इन्होंने जलाए हुए हैं, ये क़यामत के दिन हमारे लिए ये शर्मिंदगी का बायस ना बन जाए कि हम अल्लाह को ये कहें कि अल्लाह हमने हासिल इसलिए नहीं किया कि मुश्किलें बड़ी थी। तो अल्लाह कहे ये देखो मेरा फ़कीर सुबह शाम कहता था आओ लोगों में तुमको कुरान पढ़ाऊँ, लेकिन तुम इसको ज़रूरत नहीं समझते थे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी तुम्हारे मुल्क में, तुम्हें डिग्री के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर 20 नंबर एजाज़ी मिल जाते थे तो वो एक चीफ जस्टिस आया था, उसने आकर के वो 20 नंबर भी काजी फायज ईसा ने ख़त्म कर दिए थे और उन 20 नंबरों के लालच में तुम कुरान थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बच्चे हिफ्ज कर लेते थे, लेकिन मैंने वो लालच भी खत्म करवा दिया कि खालिस कुरान तुमने जन्नत लेने के लिए पढ़ना है। आवाजें आती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की, और फकीर बैठे भट्टियों पे टाइम देते थे, वक्त देते थे, तनख्वाह से वजीफे से बेनियाज होकर के। हमारे पास जो शोबा हिफ्ज के इदारे पाकिस्तान भर के अंदर हमारा अलीमान एजुकेशनल सिस्टम काम कर रहा है,
बैत रिजवान इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। 20 इदारों की अल्हम्दुलिल्लाह मैं निगरानी कर रहा हूँ। और अभी भी मैं आपके पास कुरान पढ़ा के आया। आपके इसी गोजरा के एक बच्चे ने आज मेरे मरकज के अंदर कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और इस साल इस एक मेरे मरकज में हेड ऑफिस में जहाँ मैं बैठता हूँ 30 के करीब बच्चे कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर रहे हैं। हर साल इस तरह हो रहा है। बच्चों को सुबह नाश्ता हम देते हैं, खीर हम खिलाते हैं, एक दिन दलिया देते हैं, एक दिन चाय रस देते हैं, एक दिन सेवियां देते हैं, एक दिन पाए बना करके देते हैं, पराठों के साथ नाश्ता करवाते हैं। दोपहर का खाना अलग है, मटन उनके लिए बनता है, बीफ उनके लिए बनता है, चिकन उनके लिए बनता है। अगर सब्जी बनती है तो उसमें गोश्त डालते हैं। शाम का खाना उनके लिए अलग है, दूध उनके लिए अलग है। गर्मियों का मौसम है तो एसी चला करके बिठाते हैं और खुदाम रखे हुए कि साफ सुथरा माहौल है। वाशरूमों में आ जाइए कभी बू नहीं आएगी। वर्दियां हम सिला करके देते हैं। उनकी कटन के लिए मैंने नाई अलग रखा हुआ है, उनके लिए सुथरा तरीन मंडियों से फल आता है। सुबह शाम उनकी सफाई सुथराई का इंतजाम है। खुशबुएं लगा करके फरिश्ते बना के हम बिठाते हैं। क्या दुनिया कुछ देती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रब से जन्नत लेने के लिए आपके बच्चों को दीन पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तवज्जो ना हो और क़यामत के दिन आप ये कह सकेंगे कि अल्लाह हमें तो कोई पढ़ाता नहीं था, कोई दरसगाह नहीं थी, कोई मिलता नहीं था। अजीजो, अल्लाह ने ये तालीम आसान की है कि क़यामत के दिन मेरे आपके हाथ में कोई महरूमी की दलील न रहे। आप मेरे इस सवाल पे गौर करें, आप तवज्जो करें। आप कहते हैं कि हमारी उम्रें ज्यादा हो गई। आप में से 90 साल का तो कोई नहीं है। हजरत अबू कुहाफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी ने जब दीन सीखना शुरू किया तो उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला के बारे जो मुख्तलिफ रिवायात आती हैं उनमें एक जो सही बात है कि उनकी उम्र तकरीबन 180 साल के करीब थी। वैसे 250 साल का जिक्र भी आता है। 180 साल के करीब जब इस्लाम कबूल किया होगा तो अच्छी खासी उम्र के होंगे, 100 से ऊपर होंगे। छोटे छोटे बच्चों से दीन सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं। उनकी शान में कोई फर्क नहीं आया बल्कि शान में इजाफा हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहा कि आप बुजुर्गों को छोड़ करके आते, हम खुद इनके पास जाते। तो हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हजूर प्यासा मैं हूं, आप क्यों आते? कुएं भी कभी प्यासों के पास चल करके गए हैं, प्यासे कुओं के पास आते हैं। प्यास मुझे थी, तड़प मुझको थी, जरूरत मुझको थी। 10-10 साल हो गए हमें नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन हमें अभी तक सुबहानक अल्लाहुम्मा का तर्जुमा नहीं आया कि हम नमाज में अल्लाह को क्या कहते हैं। हमें वाशरूम में दाखिल होने की दुआ नहीं आई, हमें इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आया, हमें ये मालूम नहीं वाशरूम में बैठते हैं तो किस पाँव पे वजन डाल के बैठते हैं, हमें ये मालूम नहीं कि वुजू करते वक्त हाथ शुरू में धोते हैं या बाजू को धोते वक्त धोते हैं, हमें मसे का सही तरीका नहीं पता कि बुद्धि तक उंगलियां ले जाते हैं तो किस तरह लेके जाते हैं, कान में उंगली किस तरह फेरते हैं, अंगुष्ठ और अंगूठा ये कान के गिर्द किस तरह घुमाते हैं। हमें ये मालूम नहीं कि अजान का जवाब किस तरह देते हैं, अगर देना है तो किस अजान का जवाब देना है, सबसे पहले आने वाली का, दरमियान वाली का, या जिस मस्जिद में नमाज पढ़नी। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये दीन हमारी जरूरत नहीं है। रोजी रोटी के लिए स्कूल की 4 क्लासें पढ़ो, इम्तिहान दो, टीचर लग जाओ, कोई ना कोई डिग्री ले लो, सनद ले लो और कोई ना कोई एजाज लेकर के कोई ओहदा ले लो, दुनिया अच्छी गुजरेगी, लोग सल्यूट सलाम करेंगे, मकान दुकान बन जाएगी, बच्चों की रोजी रोटी अच्छी होगी। मौलवी के बच्चे तो धक्के खाते हैं, लिहाजा दीन उसकी जरूरत है जिसको पूछता कोई नहीं, और जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, वो दीन पढ़े। जिसके पास पैसा है वो तो बच्चों को आला तालीम दिलवाएगा। आला तालीम वो है सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, सुबहान रब्बियल आला, जो उस आला रब की नाज़िल करता है और वो कुरान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुछ 4 हदीसें बंदे को याद होनी चाहिए, कुछ सुबह शाम के अज़कार याद होने चाहिए, कुछ रब से बातें तन्हाई में बह के अल्लाह से बातें किस तरह करनी को बंदे को पता होना चाहिए। मैं गोडा ला के रब नूं मनाउणा किद्दां है, मैं कबर दे नेरियां नूं रोशनी तब्दील कराउणा किद्दां है, क़यामत वाले दिन दी शर्मिंदगी। भाई जो काफिर ईसाई यहूदी मजूसी नसरानी हिंदू सिख हैं उनमें तो अक्सरियत मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखती, वो तो तैयारी ना करें। मैं आप तो मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हैं, कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालों जवाब पे यकीन रखते हैं। आप ये 3-4 बार मास्टर मास्टर का लफ्ज़ इन्होंने बोला, मुझे लग रहा है कि यहाँ को मास्टर हजरात बैठे हुए। तो आप मुझे ये बताइए कि MA की कोई किताब हो, BA की कोई किताब हो, उस किताब के ऊपर लिखा हो साइंस या बायोलॉजी
या केमिस्ट्री, उसके ऊपर एक लफ्ज लिखा होता है केमिस्ट्री। क्या वो लफ्ज याद कर लेने से पूरी किताब का पता चल जाता है कि ये किताब क्या है? आप कहें केमिस्ट्री, कह दें एक बार, आपको पता चल गया केमिस्ट्री किसे कहते हैं। वो तो पढ़ने वाले को पता चलता है कि इसके अंदर कोड होते हैं मॉलिक्यूल के, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। फिर इस केमिस्ट्री के ऊपर साइंस की बुनियादें चलती हैं और इसको सीखने वाले फिजिक्स के उसूलों को मिला करके कि किस चीज को कितनी ज़रबत एक्शन रिएक्शन दे करके फिर उससे एटम निकालना है, किस तरह उसको कंट्रोल करना है, ये एक्टर रिएक्टर सारी चीजें वो पढ़ता है। फिर कई साल पढ़ने के बाद उसका इम्तिहान होता है और वो एक लफ्ज बोल रहा होता है कि मैं किसका इम्तिहान देने जा रहा हूं, केमिस्ट्री का। इसी तरह कब्र के अंदर जो फरिश्ते ने पूछना है ना मर रब्बो का, तो लफ्ज रब्बी अल्लाह कहना ये जवाब नहीं है। गोया कि पूरी ये किताब है, उस किताब का उन्वान है रब्बी अल्लाह, लेकिन अकेले उन्वान का नाम लेने से बात, केमिस्ट्री के पेपर में अकेला केमिस्ट्री 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 लिखा हो, लफ्ज केमिस्ट्री नजर आ रहा है, लेकिन हर सवाल का तफसीली बोले जवाब चाहिए। फरिश्ते ये कहेंगे मर रब्बो का, तो बंदा उन्हें कहेगा अकूल मा यकूलुन नास, लोग ऐसे कहते थे कि अल्लाह ये होता है, अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला मुश्किल कुशा है, अल्लाह ने दुनिया फ़ानी बनाई है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इम्तिहान लेंगे, अल्लाह सब्र करने वाले को अजर देंगे। अकूल मा यकूलुन नास, मैं भी वही कहता था जो लोग कहते थे। मन नबियों का थोड़ा बहुत हवा में उड़ा उड़ा जवाब ये भी दे देगा। मां दीनों का, तेरा दीन क्या था, हल्का फुल्का जवाब दे के कहेगा कि लोग ऐसे कहते थे। तो फरिश्ते इसको वहां एक बात कहेंगे, ये बात आप मेरे साथ दोहराएं जो कब्र में फरिश्ते कहेंगे, जिसको सही जवाब नहीं आएगा। ला दरईता पढ़े, ला दरईता वला वला तला यतलू के मानी होते हैं ऊपर से देख के पढ़ना, जो बच्चों ने पढ़ा है। दरायदरी के मानी होते हैं गहराई में जाना, झांकना, तवज्जो करना, मानी मफाहिम को सीखना कि रब क्या कह रहे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे ना ही तूने वो निसाब जो हमने दुनिया गुजारने के लिए दिया था ऊपर से देख के पढ़ा, और ना ही तूने उस निसाब में कभी झांकने की कोशिश की कि रब तुझे कहता क्या है। और आगाज किया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का, ये आयत मेरे साथ पढ़े, ज़ालिकल ज़ालिकल, ये कुरान क्या है, बोले क्या है, सारे बोले किताब। और कभी आपने कोई शख्स देखा कि वो किताब पढ़ रहा हो, आप उसे पूछे क्या पढ़ रहे हो और वो कहे पता नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ये किताब है, कुरान क्या है, और किताब पढ़ी जाए तो पता होता है मैं क्या पढ़ रहा हूं। 60 साल हो गए, 30 साल हो गए। पहले लोग सवाब के लिए पढ़ते थे, सुबह सुबह कुरान खुलता था, हम स्कूलों में जाने लगते तो माँ ने नाश्ता बनाना होता था, तो आपको पता है पिंडों थाओं के अंदर तो गैसें नहीं होती थी, अब तो सिलेंडर आ गए हैं, अल्लाह की बड़ी सहूलतें आ गई। ते बालन छाते चढ़ के लाई दा सवेरे सवेरे, या छापियां ला या छिटियां ला, ते या जनाबे ली पाथियां, तो छतां ते बालन स्टा कीता हुंदा सी। तो बालन उतारने के लिए जब चढ़ने लगते तो आवाज ये आती कि झांक के देखो कहीं सहन के अंदर तुम्हारे ताए ने कुरान ना खोला। तो जब हम देखते थे उन्होंने कुरान मजीद खोला होता था, इतना बड़ा कुरान मजीद, मोटे मोटे हरूवर, और वो ऊपर इस तरह झुके होते थे और कुरान मजीद पढ़ रहे होते थे। तो जब हमें ये मालूम हो जाता कि वो सेहन के अंदर कुरान मजीद चारपाई पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो अगली बात का हमें खुद ब खुद पता होता था कि अब हम नाश्ते के बगैर जाएंगे कि जब तक ये कुरान पढ़ रहे हैं हम छत पे मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी किरामिम, ये मरफूआ मुतहहरा, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, मैं रब सितारों की कसम उठाता हूँ लोगों, ये कसम बहुत बड़ी है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये कुरान बड़ी इज्जतों वाली किताब है। फी किताबिम मकनून, ये सपीतों के अंदर, ये मोतियों सीपों के अंदर ये बंद, ये दुनिया में अब तुम्हारे पास है। अन्ना लहुमुत तनावुश, क़यामत के बाद हाथ लगाना मुमकिन नहीं होगा इसको।
अतनावुश, तुम दूर से खड़े बस कहोगे कि ये थी वो किताब जो हमारी तरफ आई थी। गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन, हम पे हमारी बदबख्ती गालिब आई। मैंने आगाज में कहा, हर वो कोशिश जो इंसान को दीन से दूर रखे वो शैतानी चकमा है, वो गुनाह है। अगर उस कोशिश के नतीजे में दीन भी सीखा जाए, इबादत है, सवाब है। आप दुनिया हासिल करें इसलिए कि मैंने लोगों से मिल करके दीन की बात पहुंचानी, मैंने फील्ड के अंदर जाना है, मैंने कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, मैंने लोगों की दुनिया सीखने आने वाले बच्चों को दीन सिखाना है। वगरना इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में 4 लाख से ज्यादा नौजवान ऐसे हैं जो मुल्हद हो गए हैं, इथियस्ट हो गए हैं, बेदीन हो गए हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में दुनिया की तालीम हासिल करने गए, नबी के इनकारी नहीं हुए, सहाबी के इनकारी नहीं हुए, हदीस के इनकारी नहीं हुए, तेरी रफुल यदैन और सीने पे हाथ बांधने के इनकारी नहीं हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के इनकारी नहीं हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इनकारी नहीं हुए, मक्के और मदीने के इनकारी नहीं, बल्कि रब की जात के इनकारी हो गए हैं कि रब नामी शाही कोई नहीं है। ना, ये कहीं बाहर की बात नहीं, हमारे मजमुआत है मुल्हिदीन की खबरगिरी के बारे। ये एक परवेज हूद नामी इस्लामाबाद में प्रोफेसर है, ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर है बेसिक, और शायद केमिस्ट्री भी इसे नहीं आती, लेकिन ये केमिस्ट्री की तालीम के नाम पे जो डिग्री देता है वो डिग्री वैलिड है दुनिया की यूनिवर्सिटियों से। ये रिकॉग्नाइज का इंतजाम, ये HEC, ये इदारे बाहर के कुछ डिग्रियों की परमिशन करते हैं। लड़के वहां डिग्री लेते हैं, उस डिग्री का बाहर ताल्लुक है यूनिवर्सिटियों में, इल्हाक है। जिस तरह कुछ इदारों का इल्हाक होता है कि यहाँ ये बच्चा पढ़ेगा तो इसको जो डिग्री मिलेगी उसकी बुनियाद पे एफिलिएशन है फलां इदारे के साथ। तो वो जो कुछ डिग्रियां देता है केमिस्ट्री वगैरह के बारे, तो यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटियां उन बच्चों को ले लेती हैं और वो केमिस्ट्री के नाम पे बच्चों से दीन छीनता है। परवेज हूद केमिस्ट्री के नाम पे क्या करता है? ये परवेज हूद नामी बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी दावत से मुतासर होकर के कितने लोग नौजवान रब के इनकारी हो गए? बताइए, बोलिए, आप बोलिए। 4 लाख। रब के वजूद के, जो रब के वजूद का इनकारी हुआ, बहन माँ की तमीज उठ गई। नमाज रोजा हज का तो रहा कहीं नहीं। नबी पैगंबर किसी किस्म की उसके सामने उनकी कोई, फिर वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जानवरों की तरह जैसे चाहे गुजारे। काफिर तो उसको कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने। अब मुशरिकीन मक्का अबू जहल अल्लाह को तो मानते थे, अबू लहब अल्लाह को तो मानता था, यहूदी अल्लाह को तो मानते हैं, ईसाई अल्लाह को तो मान, लेकिन मुल्हद इन सिखों और हिंदुओं से ऊपर की शय रब के वजूद का इनकार करता है दुनिया की डिग्री के नाम पे। और हवस है लोगों में, पिंडां थावां च मां प्यो जीण नहीं दिंदे बच्चों नूं। फलां दे मुंडे ने ओ कर लिया है, उन्हें रक्षा बेच के गड्डी ले ली है, उन्हें गड्डी बेच के ओ लै लिया है, साडा नखट्टू इत्थे ही फिरन दिया है, फलाना टीचर लग गया है, आ वेखा रोटियां तोड़न दिया है, फलाना इस टाइम जनाबे लिए उत्थे दुकान बना ली शहर में जाके, ये साडा इत्थे खोखे ते ही बैठा है। वो भावें चोरी करे, मां प्यो तो बशर्मो बशर्मी वो यूनान दा ब्लैक मेलिंग च वीज़ा लैके डंकी लाउंदा है ते उत्थे डुब जाती है कश्ती, सारे मर जाते ने ते मां आंदी आ मैं मर गई, मैं कदों क्या सी तू एडा फाल है। असी साह नहीं लैन देंदे। अच्छा, इस्लाम के अंदर ये था कि फलां का बच्चा नमाज पढ़ता है, मुझे टेंशन है मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ये टेंशन नहीं। फलां का बच्चा कुरान पढ़ता है, मेरा बच्चा कुरान नहीं पढ़ता, ये टेंशन नहीं। क़यामत के दिन इसका बच्चा पास हो जाएगा, मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सहाबी आके रो रो के ये कहते, रो रो के ये कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यकीन है कि रब आपकी दुआ को रायगा नहीं करता, मैं मर रहा हूँ, मेरी माँ गैर मुस्लिम है, मुझसे देखी नहीं जा रही, हजूर आप दुआ कीजिए, मैं अपनी माँ को जन्नत में देखना चाहता हूँ।
तड़प थी, दर्द था। हजूर मैं किस तरह गवारा करूं कि जिस माँ ने मुझे जाना, मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की, और वो आपकी खिदमत में ना आए, इस्लाम दीन कबूल ना करे और वो जहन्नुम में चली जाए। आप दुआ करें, मैं कोशिश करता हूं और मुझे यकीन है कि आप दुआ करेंगे तो खुदा उसके दिल को तब्दील करेगा। इतनी बार कहा, हजूर ने भी दरखास्त रख दी, खुदाया इसकी माँ के दिल को दीन के लिए फेर दे, दीन की तरफ फेर दे, दीन के चिरागों से रोशनी लेना उसके नसीब में कर दे। अबू हुरैरा जा, तुझे आवाज आएगी तेरी माँ ने इस्लाम कबूल कर ली। ये फिक्र थी। छोटे छोटे बच्चों को पब्बों के बल खड़े होकर के बच्चे कद ऊंचा कर रहे हैं कि माँ ने पीछे ये कहा कि मैं क़यामत के दिन इज्जत का सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दिफा किया था। बच्चों जाओ, अब माँ के हाथों में सर्टिफिकेट देने के लिए बच्चे पब्बों के बल खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने सफेद दुरुस्त करवाते करवाते देखा कि ऊपर से ये बराबर है, नीचे से एड़ियां उठाई हुई। ये जज्बा कौन सा है जो तुझे यहां लेकर के आए? वो जज्बा ये है कि मेरी माँ ये कहती है कि क़यामत के दिन मैं इज्जत का सर्टिफिकेट लेना चाहती हूं। मेरे आपकी तो नजर में ये सर्टिफिकेट रहा ही नहीं। किसी का बच्चा दीन पढ़ जाए, मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, रुए जमीन का सबसे खुशनसीब आदमी है, सबसे खुशनसीब आदमी। और मैं अक्सर मजलिसों में ये कहता हूं कि मुझे अल्लाह ने बेटियां भी दी, बेटा भी है, और जमीन सोने से भर जाए और कोई मुझसे ये पूछे कि अजीम ये जमीन सोने की तेरे नाम करते हैं, ये तुझे ज्यादा खुश करेगी या तेरा बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो जाए? तो अल्लाह की कसम मैं अला वजहिल बसीरत ये कहता हूँ, दुनिया सारी सोने से भर जाए और एक तरफ मुझे ये इख्तियार मिले कि सोने की दुनिया चाहते हो या बच्चे को मुसल्ले पे खड़ा देखना चाहते हो। वल्लाहिल अज़ीम आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने बेटे को मुसल्ले पे खड़ा देखूं, कायनात सोने से भर जाए, ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे ज्यादा खुशी होगी, मुझे ज्यादा इत्मीनान होगा। मैं दुनिया को ठोकर मार के कहूँगा क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। ये ख्वाब जो मैं देख रहा हूँ ये हम सब का इज्तिमाई ख्वाब होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इतनी देर पहले कहा था, जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो फौरन दिल पे ख्याल जो नाजिल हुआ और जुबान पे हरफ बन के बाहर आया वो क्या था? वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बनाना, मेरी औलाद को भी इमाम बनाना। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह अकेला मुझे मुसलमान न रखना, मैंने तेरा घर बनाया है खुदाया, मेरी औलाद को भी अपनी फरमाबरदारी में रखना। और अगली आयत क्या है? वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, जिस बंदे ने इब्राहीम के तरीकाकार से मुंह फेरा उस बंदे से बड़ा अहमक कायनात में कोई नहीं। ये साफिया के अल्फाज मेरे नहीं, ये कुरान मजीद के। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीकाकार क्या था कि औलाद में दीन बचाने के लिए रब का घर बनाना है, आबाद करना है, चलाना है, दीन की तालीम का इंतजाम करना है, सफाई सुथराई करनी, उसके अखराजात उठाने, जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी उठानी। अजीज भाइयों, आपके इस गांव के अंदर ये जो तालीम का इंतजाम है कुरान मजीद की, ये आप सबके ताउन से मुमकिन है। अब हम सब ने ये कोशिश करनी है, तवज्जो फरमाइए, हमने इस काम के अंदर इजाफा करना ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। जो गली मोहल्ले में बच्चे फिरते हैं, मैं कारी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप इसी तरह का इनाम का एक शेड्यूल बना के, ये लालच नहीं होता, ये बच्चों की हौसला अफजाई होती। अब जिस नौजवान ने ये इनामात दिए, अल्लाह उसके मालो जान में बरकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, इन्ना खैर इबादल्लाह अल मुवफ़ून वल मुतय्यिबून, अल्लाह के वो बंदे बड़े ही खैर वाले होते हैं, जहाँ बैठते हैं खैर उतरती है और अल्लाह उनके जिस्म को सरापा खैर बना देता है। जो नेकी के काम पे हौसला अफजाई करते हैं, अल मुतय्यिबून नेकी के काम पे शाबाश देते हैं, नेकी के काम पे हौसला अफजाई करते हैं।
नेकी के काम पे हौसला अफजाई करने का एक ख्याल दिल में पैदा होना, ये अल्लाह की तरफ से बंदे की एक जमानत है कि ये बंदा खैर वाला है। ये बंदा क्या है? बोलें ये बंदा खैर वाला है। तो हम इस काम को अगर बढ़ाएं, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, हरम, मस्जिद नबवी के अंदर जो तालीम हो रही है, ये वही तालीम है कुरान मजीद की। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा ताल्लुक उन मस्जिदों से जुड़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरम को माँ होने की हैसियत हासिल है और पूरी कायनात की मस्जिदें हरम की बेटियां हैं। अब हमारा ताल्लुक उस तालीम से जुड़ जाता है। और इसी तरह जो हम कुरान पढ़ाते हैं, हम बच्चों को जो सनद देते हैं, वो सनद उसमें लिखा होता है कि मैंने कुरान, मसलन मैं जब सनद देता हूँ तजवीद की, तो उसमें लिखा है कि मैंने तजवीद कुरान मजीद पढ़ना हजरत इमामुल कुर्रा शेख इदरीस अल आसम रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। उन्होंने अब्दुल फत्ताह अल मरसफी मदीना तैयबा मदीना यूनिवर्सिटी के इमाम थे, उनसे सीखा। फिर इस तरह चलते शेख अहमद ज़ियाद मुतवल्ली शाहरावी और अलामा जजरी, अलामा दानी शातबी से होता हुआ ये पूरे नाम लिख करके इमाम हफ्स, फिर आसम, फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील व रब्बिल आलमीन, ये कुरान जब बच्चे पढ़ते हैं तो इनका ताल्लुक उस सिलसिले से जुड़ जाता है जो सिलसिला खत्म होता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पे। तो आप सब भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान सीखने की। पीछे से भी आज इंशाल्लाह की आई जा रही है, आप भी करें इंशाल्लाह। कोई ना कोई सूरत सीखेंगे, वो गोडा लगाएंगे इंशाल्लाह। तो सूरतुल फातिहा का तर्जमा सीखेंगे इंशाल्लाह, सूरतुल हुजरात का तर्जमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह नूर को सीखें, उसमें देखें कि आदाब है ख़ानदान के, कौम के, आइली, घर बार के, पर्दे के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सूरतुल मुल्क को याद करे तो क़यामत के दिन ये उसकी सिफारिश करेगी। हत्ता कि एक बंदा ऐसा भी होगा कि उसके बारे दोज़ख का फैसला हो जाएगा, कुछ गुनाह उसके बढ़ जाएंगे, लेकिन ये सूरतुल मुल्क उसको याद होगी, वो बंदा उसको पढ़ता रहा होगा दुनिया में। 30 आयात हैं इसमें। तो ये सूरतुल मुल्क आके खासमत अल्लाह से झगड़ा करेगी और अल्लाह को कहेगी, अल्लाह ठीक है ये गुनहगार है लेकिन ये मुझसे मोहब्बत बड़ी करता था, मैं कुरान का तेरे कलाम का हिस्सा हूँ, मैं इसकी सिफारिश करती हूँ कि इसके गुनाहों को माफ़ कर। तो अल्लाह उस सूरतुल मुल्क की सिफारिश को कबूल करके इस बंदे को माफ़ कर। अब वो बंदा जिसके बारे पहले दोज़ख का कहा गया था, जन्नत का सर्टिफिकेट मिलने पे कुछ लोग उससे पूछेंगे कि ये किस तरह तब्दीली आई। तो हमारे पिंडों थाव में होता है कि एक फैसला बच्चे के खिलाफ आ जाता है, किसी से कोई बच्चा कत्ल हो गया और मुद्दाई बैठ नहीं रहे, फांसी के लिए कन्फर्मेशन हो जाती है, अचानक फैसला तब्दील हो जाता है। तो बंदे कहते हैं कि पिंड दे कोई शरीफ आदमी विच पै गए ने ते सुलो करवा दी, उन्होंने की कीता। तो ये उस वक्त कहेगा कि था ऐसे ही, फैसला जहन्नुम का आ चुका था लेकिन दरमियान के अंदर सूरतुल मुल्क आ गई तो अल्लाह ताला ने उस फैसले को तब्दील फरमा दिया। तो कुछ सूरतें मुझे याद होनी चाहिए जो क़यामत के दिन, क्योंकि अम्मी अब्बे ने तो काम नहीं आना, ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये फिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही, ये सारे भाग भूग जाएंगे सूरतुल मुल्क। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जिस बंदे ने सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात जुबानी याद की, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। आप कोशिश करें कि सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात जुबानी याद कर लें। तो सीने के अंदर कुरान मजीद का कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए, कोई ना कोई कुरान की आयतें याद, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस सीने के अंदर कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा नहीं है, कल बैतिल खर्ब, वो पुराने उजड़े हुए घर की मानद है, उसमें नूर नहीं, उसमें रोशनी नहीं, वो बर्बाद है। और जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा नहीं जाता, फरमाया वो कब्रिस्तान है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उसके अंदर कुरान पढ़ा करो, नफल पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, नफल पढ़ा करो। तीसरी हदीस फरमाया जिस बंदे ने रात सोने से पहले, आराम करने से पहले 10 आयतें, कितनी 10 आयतें पढ़ ली नफलों में, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे को गाफिलों में नहीं खड़ा करेगा। सर्दियों की लंबी रातें अब छोटी होने जा रही हैं, ये आदत डालें आपको। माशाल्लाह सूरतुल नास आती होगी, सूरतुल फलक आती होगी, तो ये दोनों सूरतें मिला के कितनी आयात बनती? 11।
तो वुजू करके सोने की आदत बनाएं। वुजू इबादत है, बल्कि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सर्दी के बावजूद भी वुजू करता है तो आसमान से स्पेशली एक फरिश्ता इसकी दुआ के लिए उतरता है और आके कहता है ई रब्बी तहिरहु कमा बाता ताहिरा, ऐ अल्लाह इसे पाक कर दे जिस तरह इसने वुजू से जिस्म को पाक किया। अल्लाह जिस तरह इसने हाथों को धोया, मुंह को धोया, पाँव को धोया, इसके नामा या माल को गुनाहों से धो दे। तहिरहु कमा बाता ताहिरा। तो वुजू करके सोने की क्या करें, आदत डालें। बल्कि ये भी है कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं नमाज पढ़ रहा था तो सजदे में मुझे नींद आई, नींद जरा लंबी हो गई, ख्वाब में मैं चला गया। नमाज के अंदर फजर की नमाज थी, सुन्नतें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज लेट हो गई। सहाबा कराम फरमाते करीब था कि हुजूर थोड़ा सा और लेट हो जाते तो सूरज निकला। आपने बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई और एक हदीस के अंदर ये है कि ये सूरत नास और फलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में पढ़ी। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू क़तादा मैं मस्जिद में निकलने के बाद तुझे बहुत बड़ी बड़ी सूरतें सिखाऊं, बड़ी अजीम शान, बड़े वजन वाली। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरतुल नास पढ़ाई और सूरतुल बोले। ये कुरान पढ़ाने का आगाज किसने किया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे साथ यहाँ दुआ मांग लो, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान पढ़ने वाले पैदा कर दे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बाना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ऐ अल्लाह उस रसूल को हमारे अंदर भेज देना, पैदा कर देना जो लोगों को तेरे कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए और सिखाए और दीन समझाए। तो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं तुझे बहुत बड़ी बड़ी सूरतें सिखाऊं। तो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरह नास सिखाई और सूरह फलक। तो मैं क्या ये तो कोई एडियां वड्डियां सूरतां नहीं, आप तो फरमा रहे बहुत बड़ी बड़ी सूरतें सिखाऊं। तो अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो पहली रकत में सूरतुल फलक पढ़ी और दूसरी रकत में सूरह अन्नास पढ़ी। और मेरी तरफ नमाज के बाद आपने इशारा करके फरमाया कि मैं तुझको ये बताने के लिए पढ़ी है कि फजर की नमाज में इनका पढ़ना बहुत बड़ी बड़ी सूरतों पे भारी, ताकि तुझे ये मालूम हो जाए कि फजर की 2 रकतें जिनमें हुजूर लंबी किरात किया करते थे, सूरत बनी इसराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ जाया करते थे। और नफलों के अंदर ये जो एक्सरसाइज करने वाले नौजवान हैं, वाक करने वाले नौजवान हैं, ये 2 लंबे नफल पढ़ा करें। जुबानी कुरान नहीं आता तो ऊपर से देके पढ़ लिए करें। सहाबी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था, आपने नफलों में सूरतुल बकरा शुरू कर दी, नफलों में सूरत बकरा शुरू कर, और मैं कहा कि अभी रुकू गए, लेकिन हुजूर ने सूरतुल बकरा पूरी पढ़ी, सूरतुल बकरा पूरी पढ़ी 2 रकतों के अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा शुरू की, पूरी पढ़ी। तीसरे नंबर पे सूरत आले इमरान शुरू की। और इस हदीस पे फुकाहा ने बाब ये बांधा है कि अगर तिलावत के दौरान सूरतें आगे पीछे हो जाए तो हर्ज कोई नहीं, कि बकरा के बाद आले इमरान है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा के बाद कौन सी पढ़ी, निसा, और निसा के बाद कौन सी पढ़ी, आले इमरान। तो ये बनते हैं 5.5 पारे, तकरीबन 5.25 पारे बनते हैं। 5 पारे और 1 पाव, पाव कहते हैं पारे के चौथे हिस्से को। तो 2 रकतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफलों के अंदर इतना कुरान पढ़ा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते थे तो क्या पढ़ के सोते थे? तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले मुसब्बिहात पढ़ा करते थे। क्या बोले ये पीछे वाले साथी? मुसब्बिहात क्या पढ़ा करते थे? अब मुसब्बिहात क्या है? वो तमाम सूरतें जिनके शुरू में सब्बाह या युसब्बिह के अल्फाज आते हैं। सूरतुल हदीद 2 वर्कों की है, सूरतुल हशर, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। ये तकरीबन 1.5 पारा बनता है। रोजाना सोने से पहले हजूर मुसब्बिहात की तिलावत किया करते थे। वो बख्शे जन्नत उनकी, कुरान उन पे उतरा। मैं आप कितना पढ़ते हैं? क्या आज तक हमने सुन्नत पे अमल किया? फिर पूछा और क्या पढ़ते थे? फरमाया सूरत बनी इसराइल की तिलावत करके सोया करते थे।
आधे पारे से ज्यादा की है। फिर पूछा और क्या पढ़ते थे? कहा सूरह जुमर पूरी पढ़ा करते थे। फिर पूछा और क्या पढ़ा करते थे? फरमाया सूरह सजदा पढ़ा करते थे। फिर पूछा क्या पढ़ा करते थे? कहा सूरतुल मुल्क पढ़ा करते थे। फिर दुआओं का लंबा बाब है, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और आंख लग जाती तो उठ करके नफल पढ़ने लगते। तो मैं कहती हुजूर आप तो सोए थे, लेट करके सोने से वुजू टूट जाता है। तो आप फरमाते थे सिर्फ आंखें बंद हुई थी, दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था, दिल मेरा जाग रहा था, दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था, दिल तिलावत कर रहा था, दिल विर्द कर रहा था। अन्ना मैं नहीं बल क़ल्बु यक़ज़ान, आंखें मेरी सोई थी लेकिन दिल मेरा जाग रहा था। इतना कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और सूरत नास और सूरत फलक की मैं बात कर रहा था, ये सिखाई पढ़ाई और कहा ये बहुत बड़ी बड़ी अजीम शान सूरतें। तो सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट हुए तो बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई, बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई। और नमाज के बाद आपने फरमाया कि हुआ ये कि मैं जो सुन्नतें पढ़ रहा था तो मुझे नमाज में नींद आ गई। नमाज में तो नींद के अंदर मैंने अल्लाह की ज़ियारत की। सही हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की। हमारा ये अकीदा के ख्वाब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, सचमुच अल्लाह को नहीं देखा। बाज़ बंदे कहते हैं भी सचमुच भी देखा होगा, तुमको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं। हजूर ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा, हम ईमान ले आए। हजूर ने फरमाया मैंने सचमुच नहीं देखा, हम ईमान ले। फरमाया मैं सजदे में गया होऊंगा रई तो रब्बी फिल मनाम बिअहसनी सूरा, मैंने उस ख्वाब के अंदर अल्लाह को बड़ी खूबसूरत शक्ल के अंदर देखा। तो अल्लाह ने मेरी कमर पे हाथ फेरा, अहसस्तुल बर्दा बैना सादिय्या, मैंने हाथ की ठंडक सीने में महसूस की। बतजल्ला अलियल इबर, कायनात के कुछ पर्दे उठाए गए, कुछ राज मेरे सामने रोशन किए गए। मैंने देखा कि फरिश्ते झगड़ रहे हैं, फरिश्ते लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ने मुझसे पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हुजूर आप ये बताइए कि फरिश्ते लड़ क्यों रहे? तो मैंने कहा अल्लाह मुझे इल्म नहीं। तो अल्लाह ने मुझे 6 बातें बताई कि इन 6 बातों की वजह पे फरिश्ते लड़ रहे हैं। और उन 6 बातों के अंदर एक बात ये कि मेरे हबीब ठिठरती रात में ठंडक के बावजूद, ठिठरती रात में ठंडक के बावजूद जब तेरा उम्मती वुजू करता है उस वुजू पे जो उसको नेकी मिलती है वो नेकी इतनी अजीम शान होती है कि फरिश्ते उस नेकी को मेरी बारगाह में लाने के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। ये मैंने फरिश्ते तुझे इसलिए झगड़ते दिखाए हैं कि ठंडी रात में तेरी उम्मत के वुजू करने की नेकी को हाथ लगाने के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं। ये नेकी इतनी अजीम शान, ये इतनी अजमत वाली, वुजू के बगैर ना रहा करो अजीजों। नजरें बद लगती है, जादू, जितने ये शैतानी मामलात हैं, हसद हैं, वुजू ना हो तो ये बहुत ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। तो वुजू के अंदर रहना है, पाक रहना है, बच्चों को वुजू के अंदर रखना है। माँ ने दूध देना है तो वुजू करके दे। हमारी वालदा हमको ये कहती, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कि बेटे मैंने जब भी तुमको दूध पिलाया मैंने वुजू करके पिलाया। रोता बच्चा छोड़ा है लेकिन वुजू के बगैर मैंने तुमको दूध नहीं पिलाया। और वाला साहब सिर्फ एक बात कहा करते थे कि बच्चा मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं ना, मैंने कोई दीन तुमको सिखाया, बस मैंने एक काम किया कि मैंने तुम्हारे मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। और आज तक हजारों प्रोग्राम हम अल्हम्दुलिल्लाह सालाना करते हैं अल्लाह के फजल से। और कभी ये नहीं सोचा कि ये मजमे के अंदर 3000 बंदा, यहाँ अच्छी गुफ्तगू करो। किसी गांव पिंड कोने खुदरे में गए, चंद बंदे आगे बैठे तो टेम्परेरी सी बात करके आ जाओ। जहां से पैसे की ज्यादा उम्मीद है वहां बहुत गुल छड़े उड़ा करके आओ, और जहां से पैसे की उम्मीद नहीं है वहां सिर्फ मट्टी गोंगलों से झाड़ो और आ जाओ। आज तक वालिदैन की इस नेकी की सिफ्त को निभाया है। किसी गांव में भी गए, हमें वो भी याद है, कल मेरे दोस्त मुझे मिलने के लिए आए, जब हम कमेटी डाल के पैसे इकट्ठे करके ऐसे इलाकों में जलसे करने के लिए जाया करते थे जिन इलाकों में जलसों का रिवाज नहीं था या मस्जिदें जलसों का खर्चा नहीं उठा सकती थी, और बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम। मैं सन 2006 के अंदर जब कुरान मजीद की तालीम का आगाज किया, मैं खुद बच्चा था, अपने गांव के अंदर नाजरे से आगाज किया था। हमारे गांव में बरेलवियों की कसरत थी, हमें मारा करते थे। मेरे वाला साहब आज भी बरेलवी, बड़े मुतशद्दिद किस्म के, उस मकतब से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ने हमें हिदायत के लिए चुना, लाहौर से कुरान पढ़ा, अपने घर से आगाज किया। 80 बच्चे मेरे पास मेरे घर में कुरान पढ़ते थे। आज वो गांव जिस गांव के अंदर कोई अहले हदीस नहीं था, 17 के करीब बच्चे जो मुझसे पढ़ के फिर हिफ्ज किया और अब दर्स निजामी कर रहे हैं, और 7 बच्चों ने 7 साल का दर्स निजामी कर लिया। ये गांव की बात कर रहा हूं। और जो इदारों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर हैं,
उनकी तादाद हजारों के अंदर है। तो ये सारी कोशिशें अगर हम भी करेंगे तो अल्लाह हमसे, हमारे बच्चों से भी दीन का काम लेगा। इस तरफ आओ, तवज्जो करो, अपने दस्तरखान में, रोजी रोटी में बच्चों का हिस्सा रखो जो दीन पढ़ते हैं। मैंने ये तजुर्बा करके देखा है, मैं मदरसे में रहता हूँ, मेरी रहाइश मदरसे के अंदर, मैं एक मौलवी फुल फ्लेज मौलवी, आगे पीछे दाएं बाएं से मैं मौलवी हूँ, और सुबह शाम मैं नमाज पढ़ा के, तफसीर बयान करके, बच्चों की क्लासेस लगा के। देखे मेरे भाइयों, जो बंदा सुबह शाम मस्जिद में बैठा है, आम दूर रहने से तो उसको खैरें ज्यादा मिलती हैं। बच्चे मेरे घर से ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। मदरसे में जो मदरसे का खाना है, हम ताज़ा गंदम पिसवाते हैं देसी, उसकी हम रोटी लगाते हैं। गैस ना हो, हमारे पास सिलेंडर है। 10 साल का रिकॉर्ड है, हमने 11 बजे रोटी देनी है, एक दिन भी 5 मिनट रोटी लेट नहीं लेती। 5 मिनट एक दिन भी रोटी लेट नहीं लेती। मेरे घर से ज्यादा अच्छा खाना पकता है, लेकिन हमें कुछ आदत है कि हम जितना हो सकता है कुछ बच्चों को हफ्ते में खाना खिलाते हैं, 5 को 10 को अपने घर में बिठा के, जबकि वो मेरे घर से अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन जिस हफ्ते हम खाना ना खिलाएं, हमें नजर आने लग जाता है कि रहमत रूठी हुई है, घर के अंदर मसाइल बनने लग जाते हैं, परेशानियां। जेड़ा बंदा बैठा मसीते नमाज़ां पढ़ा रहा है, बच्चों को तलीम दे रहा है, उन्हां दी खिदमत कर रहा है, ओदे घर च अगर बच्चे हफ्ते च कदा गेड़ा ना लाउण, ओनू मसला बनता है। ते जिहदे घर कदे तालिब इल्म बड़े ही नहीं। मेरे पास एक शख्स आया मियां चन्नू मरकजी मस्जिद में, कहने लगा कि हज़रत मेरे घर में बड़ी परेशानी, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा। नूसत जी ये करे, नूसत छाई हुई है। तो मैंने कहा कभी किसी मदरसे के बच्चों को चक्कर लगवाया? कोई मौलवी साहब आए ने नंगते टपते तेरे घर ना, मौलवियों को थोड़े। मैं कहा यही तो तसव्वुर है जिसने तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उसे थोड़ हो ना हो तुझे जरूरत है। बच्चे आते नहीं, तुम भाभी कहते हो ये बिदत है सूरतें पढ़ाना। मैं कहा नहीं, हम नहीं कहते। सूरत यासीन पढ़ाने के लिए ना लेके जा, चाय पिलाने के लिए ले जा, चाय पिलाए। कहने लगा कोई भेजता नहीं। मैं कहा यहां से ले जा। कारी साहब को मैंने कहा ये वो आया बच्चे लेने के लिए कि मैं कहा तू चाह पिया दी, समोसा खवा, तू इन्होंने गेड़ा ते लवा करो। तू वेख किडे किडे बड़े वली ने, भाबियां को तो बड़े वली ने, इन्होंने ध्यान ही नहीं है। ते दूजे पासे कौम जेड़ी ये चरसी भंगी जो जानदा जनाबे ली जहाज है, वो उन्होंने पीर है, और वो उसकी अकीदत करते हैं नांगे शाह, जितना नंगा उतना पहुंचा हुआ। और हमारे तो सुथरे वुजू करके ये कुरान पढ़ाने वाले लोग हैं। इनसे बड़ा तो वली कोई नहीं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। वो बच्चे लेने के लिए आया तो मैंने कारी साहब को कहा कि बच्चे भेज दो। कहता 10 बच्चे भेज। 10 बच्चों को ले गया, उसने समोसा खिलाया, चाय पिलाई, ऐ कुरान पढ़ने वाले बच्चों का फेरा लगा। अगले जुमे में जब गया तो मजमे में खड़ा होकर रो पड़ा। कह लगा कारी साहब कुरान पढ़ने वाले बच्चे मेरे घर से यूं होकर के आए हैं, जिस तरह घर से निकले हैं सारी नहूसत ही रब ने खत्म कर दी। मेरे घर के अंदर सुकून हो गया है। मेरी जिंदगी च ए हफ्ता जेड़े सुकून ना गुजरिया है, कोई हफ्ता एडे सुकून दे नाल तो काश मुझे पहले पता चल जाता। वो बंदा दुनिया से चला गया, फौत हो गया, अल्लाह उसकी कब्र रोशन फरमाए। मेरा जी करता था कि मैं उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया करूं और जलसे में कहूं भाभीओ सुनो, ए स्टूडेंट मदरसे दे किसे करो हो ना ते अल्लाह खैरान, अल्लाह खैरान, अल्लाह खैर करता है। ये जो बच्चियां पढ़ती हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, आप इन्हें अपनी खुराक में कभी शरीक करके देखें। आप आटा पिसवा के लाते हैं, उस आटे में से आप ये कहें कि भाई कारी साहब आज मैं बच्चों को रोटी खिलाना चाहता हूँ, आलू का शोरबा, चिकन का शोरबा, मैं 10 बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। आप बच्चों की छांटी कर दें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, और मेरे पास 100 को खिलाने का नहीं है। तो कारी साहब को ये मयार पता होता है, वो 10 बच्चों को निकालेंगे, ये नमाज में अच्छा है, ये नमाज याद करने में अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये तिलावत में अच्छा है। तो वो 10 बच्चों को आपके घर में ले आएंगे। आप खाना आटा पिसवाया है या कोई नई डिश लेके आए, आप आगाज इनसे करके देखें। जो राशन आपका महीना निकालता था, अल्लाह के फजलो करम से 2 महीने गुजर जाएंगे, राशन के अंदर बरकत आपको नजर आएगी। मस्जिद के साथ सहाबा इकराम की आदत मुबारक थी कि वो खजूरों के खोशे ला करके मस्जिद नबी के बाहर लटका देते थे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो मोटी ताजी खजूरें देख करके कहते अल्लाह
तेरे बंदों को खिलाने के लिए बाग से अच्छा खोशा तोड़ के लाया है, इसके सारे बाग को इस तरह का कर दे। तो अल्लाह की तरफ से सारे बाग के अंदर क्या हो जाता, मस्जिदों के अंदर मेहमान नवाजी का माहौल बनाए, ये दुरूस का माहौल बनाए। कारी साहब को आवाज आनी चाहिए कि अगले महीने दर्स मेरी तरफ से, इंतजाम मेरी तरफ से, नमाजियों का खाना मेरी तरफ से। ये आप कोई ज्यादा नहीं है। आप कोशिश करें, आप दुआ मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से अपील करें, आपको अल्लाह तौफीक देगा। अजीजुल्लाह वाला साहब से पूछिए कि जिस इलाके नए के अंदर हमने मरकज बनाया बैत रिजवान, जंगल था, गरीब किस्म के लोग थे, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरा घर बनाऊं और जो लोग आए मैं उनको खाना खिलाया करूं। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। हर जुमे मैं 4 लाख 4.25 लाख का वहां खाना खिलाता हूँ, और 1 साल 2-3 माह हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा का हम वहां खाना खिला चुके नमाजियों को जो जुमा पढ़ने आते हैं। 400-450 के करीब खवातीन होती और बाकी कोई 1200-1500 के करीब लोग होते हैं, और खाना भी हम डब्बे में पैक करके देते हैं। हर जुमे के तकरीबन 35,000 के हमारे खाली डब्बे लगते हैं। कौन देता है? कोई अपील नहीं करते, बस दुआ की थी, एक तड़प का इजहार था। आप भी यहाँ के नमाजियों को, ये वाकया मैंने कोई आपसे शाबाश लेने के लिए नहीं सुनाया, सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए सुना रहा हूँ, तवज्जो दिलाने के लिए सुना रहा हूँ कि आप यहाँ से जाते घर तक दुआएं मांगते जाएं, खुदा हम फकीरों को भी अपने बंदों को खिलाने की तौफीक दे दे। अल्लाह हम बंदों का भी माल कबूल कर ले। तू मांग देख, यर्जुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, रब तुझको वहां से देगा कि तेरे गुमानो विजदान में भी नहीं था कि यह कहां से रहा। अल्लाह उस दरवाजे से तुझे रिज्क देगा जिस दरवाजे से दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि यहां से भी रिज्क आ जाता है। अल्लाह तेरी खुश्क दूध वालियों को हरा करे, तेरे बाग के अंदर से, तेरी फसल के अंदर से। हमारे एक अजीज थे, वो अपनी गंदम को जब बीजते थे तो उस गंदम में से सदका कर देते थे, सदका कर देते जब गंदम बीजते थे। मुझे याद है, आप शायद सुनकर के जिम्मेदार हैं तो इस बात पे यकीन न करें, उसके 1 एकड़ में से 100 मन गंदम होती थी। 1 किले में से कितनी होती थी? 1 किले में से कितनी? 100 मन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास मोटी सारी खजूर लाई गई, फरमाने लगे अल्लाह की कसम मैंने इतने बड़े बड़े गंदम के दाने अपनी आंखों से देखे। फिर लोगों की नियतें खराब हो गई, खुदा ने दाने छोटे कर दिए। आपने सुना नहीं सूरतुल कलम के अंदर कि मिस्कीनों को जाता था तो सारे खानदान को पूरा आ जाता था। बाबा मर गया, मुंडिया ने कहा अब्बा पागल सी, वो मिस्कीना नु एवें जनाबे नहीं बनता सी ते असी सवेरे सवेरे जाना है, सारे बाग दा फल ला के आप मेहनत असी करिए, पानी असी लाइए, खादा असी देइए, गोडियां असी करिए, राखियां असी रखिए, मिस्कीन मामे लगते ने। अब्बा मिस्कीना नु दिंदा सी, तो ये जो मिस्कीनों वाला भी हमें बच जाएगा, जबकि जो जा रहा होता है वो बहुत कुछ ला भी रहा होता है। अल्लाह यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, सूरतुल कलम की आयतें पढ़िए। वागदौ अला हर दिन कादिरीन, सुबह सुबह निकलो ताकि तुम जाके बाग का फल उतारो। अल्लाह यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि कोई मिस्कीन हकदार ना आ जाए। तो जब वहां पहुंचे तो क्या था? फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमुन फासबहत कसरीम, तो कहने लगे इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु, वहां बाग था ही नहीं, हमने आसमान से बगोला भेजा जिसने फल नहीं साड़ा, दरख्त नहीं साड़े, जड़ें भी साड़ के रख दी। जड़ें भी हमने बताया कि जो मिस्कीनों को जा रहा था ना, इस वजह से आ रहा था, इस वजह से, दरख्तों की वजह से नहीं आ रहा था, खेत की वजह से नहीं आ रहा था, तुम्हारी राखी की वजह से नहीं आ रहा था, तुम्हारी जॉब की वजह से नहीं आता, जो तुम किसी को देते हो उसकी वजह से आता है। इन्ना लज़ाल्लून, कहने लगे लगदा राह भुल गए हैं, लगदा राह भुल गए। बल नहनु महरूम, दरमियाने ने कहा काला उसतुहुम अलमा कुल लकुम लौला तुसल्लून, का राह नहीं भुले, मिस्कीनां दा हक भुल गए, असल गल भुल गए, प्यो दी आदत भुल गए, ताडे बेड़े बह गए। फाकबाला बाजुम अला बाजी यतलावमून, साडे पाकिस्तानियां दी भी ये गल है कि जो नुकसान हो जाता है ना, मसलन मसीत लैंडर पैन लगा, एक आंदा इदां कर लो, एक आंदा इदां कर लो, एक आंदा इदां कर लो, इंजीनियर सिर च हथ मार के आंदा है कि भाई जिवें तुसीं आंदे उवें ही पा दिंदे,
लैंडर पै गया, छत लीक हो गई, फिर बंदे जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लिया, मैं मशवरा ही दिता सी। ये तालाब अमून जब बाग उजड़ गया तो फिर एक दूसरे को मुलामत कर लगे, अपा मर चले सा जी, अपा दे देंदे थोड़ा जिहा, मैं तो आखिया सी तू नहीं मन्निया, वो कहे मैं को तेरे गल ते गूठा रखिया सी। ये तालाब अमून एक दूसरे को मुलामत करने लग गए। तो क़यामत का दिन आने से पहले हम किसी को मुलामत करें, बुढ़ी बंदे नु कहे तू नहीं मानदा सी, बंदा बुढ़ी नु कहे तू नहीं मानदी सी, माँ बाप औलाद को कहे कि तुम नहीं मानते थे, औलाद माँ बाप को कहे कि तुम नहीं मानते थे, उस मुलामत करने वाले दिन से पहले पहले हम कुछ ना कुछ कर ले, अपनी जिंदगी में से हिस्सा निकाल लें, अपनी रोजी में से हिस्सा निकाल लें, अपने वक्त में से हिस्सा निकाल लें। इन तलबा की खुशकिस्मती और सआदत है कि जिनकी बुनियाद पे हमें ये दीन की बातें सीखने का मौका मिला। ये कारी साहब का इखलास है कि उस इखलास की वजह से मेरी और आपकी मुलाकात हुई, और ये मुलाकात अल्लाह की रिजा के लिए है। अल्लाह इसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए। मैंने जितनी दीन की तालीम आपके सामने रखी, दीन की बातें रखी, सिर्फ और सिर्फ दीन की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। दुआ मांग के जाना है, अल्लाह हम फ़कीरों के घर में अपने दीन के खादिम पैदा करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैरोकार पैदा करें। आप स्कूलों में हैं तो स्कूलों में बच्चों का प्रोग्राम करें, उनको नमाज की तलकीन करें, कारी साहब को बुला करके कहें कि इनको कुरान मजीद की एक सूरत पढ़ा दो, तो स्कूल के नाम पे बच्चे पढ़ लेते हैं, स्कूल के टीचर की वालिदैन कदर करते हैं और उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं। अगरचे कमी आ गई है लेकिन फिर भी अभी गाँव थाओं के अंदर एहतराम और वक़ार मौजूद है। अल्लाह इन बच्चों को वालिदैन के लिए तोशा आखिरत बनाए, असाज़ा के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। जिन तालबात ने पढ़ा है अल्लाह उन्हें उम्मत की रोशन जो फ्यूचर है उसकी ज़मानत बनाए, अल्लाह उनको बख्त बेदार बनाए, खुश नसीब बनाए, और उनके ज़रिए से जो नस्ल आगे फैले अल्लाह उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खुद्दाम और ग़ुलाम बनाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या क़ाज़िल हाजाति क़ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ना मरज़ल मुस्लिमीन, या दाफ़िल बला वल वबा इदफ़इल बला अन्ना व अम मवाशीना, या अरहमर राहिमीन इरहम अहवालना वला तंज़ुर इला सूइ अमालिना। या क़ाज़िल हाजाति क़ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन। या रब्बल आलमीन हमारे बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, हमारे फ़ौत शुदगान की मग़फ़िरत बख्शिश फ़रमा। ये जितने दोस्तों अहबाब बैठे हैं अल्लाह इस गाँव को हक़ का गहवारा बना, इस मस्जिद के अंदर जहाँ नाज़रे का इंतज़ाम है इस गाँव वालों को यहाँ हिफ़्ज़ का इंतज़ाम करने की तौफ़ीक दे, इसके अखराजात इन्हें उठाने की तौफ़ीक दे, इनकी जेबियों में बरकत पैदा कर, मालो जान में बरकत पैदा फरमा। ये जो इन्होंने आज का दर्स कुरान का एहतिमाम रखा है अल्लाह इस दर्स कुरान को दिल की तब्दीली का बायस बना, फ़िक्र के अंदर इनक़िलाब का बायस बना। ये रवाजी सी बात ना हो कि हम सुने और सुन करके चले जाएं, अल्लाह इसे सुन के जो समझा है उस पर अमल की तौफ़ीक दे, हमारे दिलों को अपने घर की तरफ मोड़, अपने दीन की तरफ मोड़, अपनी कब्र के लिए कुछ कर जाने की तौफ़ीक दे। इलाहुल आलमीन आखिरत को रोशन करने के लिए मेहनत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। हमारी नस्लों में अपने अपने हबीब के सच्चे खुद्दाम ग़ुलाम पैदा कर, कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखवाले पैदा फरमा, आमिल मुसलमान पैदा कर, हमारी औलाद को करप्शन ख़यानत से महफूज फरमाना, दुनिया के फितनों से महफूज फरमाना, शहवत शुबुहात से महफूज फरमाना। या रब्बल आलमीन के जितने दोस्तों अहबाब बैठे सबके मालो जान में बरकत दे, दीन की खिदमत की तौफ़ीक नसीब फरमा। जो माएँ बहनें आई हैं उनमें कोई बीमार है शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ दूर कर, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर कर। या इलाहुल आलमीन ये जितने दोस्तों अहबाब बैठे हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। जितनी तारीफ़ बच्चों की गई है सुन के दिल बाग बाग हुआ है, इलाहुल आलमीन इस गुलशन को महकता रख और इसको महकाने वालों की दुनिया महका आखिरत महका। अल्लाह इस घर को ता क़यामत आबाद कर, इसको आबाद करने वालों को आबाद फरमा। मोहतरम जनाब कारी साहब हैदर साहब की वालदा मोहतरमा ज़ुल्क़रनैन साहब की दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमा, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, इनको उनके लिए सदका जारिया बना, तोशाए आखिरत बना। इलाहुल आलमीन उनके लिए जन्नत के बिछोने बिछा, हर लम्हा उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमा। हमारे वालिदैन को सेहत वाफ़ियत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमको ईमान वाली ज़िंदगियाँ नसीब कर, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह बे औलादों को नेक नूरीना औलाद अता कर दे, जिनके पास औलाद नहीं इलाहुल आलमीन उन्हें नेक नूरीना औलाद दे, जिन्हें औलाद दी उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बना, दीन सीखने की तौफ़ीक दे, कुरान पढ़ने वाला बना, इलाहुल आलमीन कुरान सीखने वाला बना। या रब्बल आलमीन जो कुछ उलमा ने
खुताबा ने यहाँ बयान किया है, सब दीन की तरफ बुलाने के लिए है, इस्लाह की गरज से। अल्लाह इसके अंदर बरकत पैदा फरमा, इसके अंदर खैर पैदा फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना दुआअना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अत्बाइहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।